67th AWT नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप जो कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इश्तराक से कराया जाने वाला ये शानदार पाकिस्तान हॉकी का प्रीमियर इवेंट है जिसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया। डिपार्टमेंटल टीमें भी शामिल थीं और सूबाई टीमें भी शामिल थीं और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कौमी खेल की तरक्की और तरवीज के लिए लिया जाने वाला ये इकदाम जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार का विजन है और उन्होंने कहा कि कौमी खेल की तरक्की के लिए हम एक नेशनल फ्लैग कैरियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ खड़े हैं और इनको हर तरह की सपोर्ट करेंगे खिलाड़ियों को उनके टैलेंट को ग्रूम करने के लिए और उसमें से टैलेंट को ड्राइव करने के लिए नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी जो है उसका भी यहाँ पे डिप्यूट किया गया है ताकि नए टैलेंट जो सामने आए उसमें से उसको सिलेक्ट करके कौमी खेल के जो नेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ तक पहुँचाया जाए। मैच दोबारा उसका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान वापडा की टीम के खिलाफ के हक में इस वक्त बॉल है और राइट स्ट्राइकर के पास बॉल उन्होंने अपने डीप डिफेंडर को बॉल खिलाया अलीम बिलाल जिनको इसमें एक 2 मिनट की सस्पेंशन भी हो चुकी है। इसके पहले क्वार्टर में उनके पास बॉल थी। अलीम बिलाल इस वक्त बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अलीम बिलाल और एक तेज शॉट थी लेकिन खिलाड़ी वहां पे सही जगह पर मौजूद नहीं थे। अलीम बिलाल की बहुत अच्छी शॉट थी लेकिन इसको लेने में नाकाम रहे। हाँ जी, एक खास बात इस चैंपियनशिप के कि इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स पूल ने हिस्सा लिया। 400 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं और AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक कि इतने बड़े प्लेयर्स पूल को वो काफ़ी अरसे के बाद नेशनल रैंकिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में इकट्ठा करने में कामयाब हुई। बिल्कुल ज़िया, ये मैं समझता हूँ कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये उनका विजन है। उन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो इस इवेंट में शिरकत करने चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये प्रीमियर इवेंट उसको उन्होंने स्पॉन्सर किया आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने और उनके जैली जितने भी इदारे हैं उन्होंने। और आज इस इवेंट का सेमीफाइनल जो है वो उसका मरहला शुरू हो चुका है। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान कस्टम्स और पाकिस्तान वापडा के माबैन जारी है। इसका दूसरा क्वार्टर के कुछ लम्हात हो चुके हैं। लीजिए, पाकिस्तान कस्टम एक मरतबा फिर डी में दाखिल हुई। अच्छी ट्राई थी लेकिन गोलकीपर वहां पे मौजूद थे अकमल। उन्होंने अम्माद की अच्छी ट्राई लेकिन गोलकीपर अकमल का उतना ही उम्दा सेव। हाँ जी, और इसी दौरान वापडा ने काउंटर अटैक किया लेकिन वहां मौजूद कस्टम्स के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़े। 3 खिलाड़ियों के नरगे में बहुत ही अच्छी जैम पैक उन्होंने डिफेंस डिज़ाइन की है वापडा ने। और इस वक्त मोस्टली मुझे वो दिफाई खिलाड़ी जब भी अटैक पे आते हैं 25 से क्रॉस करते हैं तो वापडा की टीम जो है वो बड़ी मुत्तहिद नजर आती है और अच्छे तरीके से दिफा करती हुई नजर आती है। 1 वर्सेस 3 का फॉर्मेशन बना लेते हैं वापडा की टीम फौरन। आदिल लतीफ बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी बिलाल असलम को, उनकी लगाई हुई हिट तेज शॉट थी लेकिन अच्छा मौका था। और अमीर हमजा अंपायर जो है इस हाफ के उन्होंने कहा कि ये आउट हो चुकी है गेंद बिलाल के पास। अलीम बिलाल मोइन शकील से राइट इनसाइड राइट स्ट्राइकर के पास बॉल लेकिन वो बॉल को सही तरीके से रोक ना सके। बॉल इस वक्त आ चुकी है कस्टम्स के खिलाड़ी के पास। 23 में बॉल है। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश की लेकिन उमर भुट्टा ने अच्छे तरीके से बॉल को रोकी, अपने साथी खिलाड़ी को दिया। राना वहीद बॉल को लेकर आगे बढ़े। इंटरसेप्शन समीउल्लाह की कस्टम्स की जानिब से बहुत खूबसूरत। अम्माद का बॉल अपने साथी खिलाड़ी की जानिब लेकिन वो उनकी रीच से बाहर था। गेंद साइडलाइन क्रॉस कर गई। अम्माद ने एक लंबा बॉल खिलाया था लेकिन खिलाड़ी ने कोशिश के बावजूद सुहेल कप्तान है राना सुहेल। जी हाँ, राना सुहेल कस्टम्स के कप्तान हैं। तौसीक अरशद 15 नंबर की किट में मलफूज राना सुहेल पाकिस्तान कस्टम्स की क़यादत करते हुए। 67th है AWT नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जिसका पहला सेमीफाइनल इस वक्त आपके सामने। एक अच्छा मौका था वापडा के पास और गोल, बहुत ही शानदार गोल किया है वापडा के खिलाड़ी राना वहीद ने। अच्छा फील्ड गोल किया। हम अपनी टीम से कहते हैं कि अगर रिप्ले दिखा सके हमें ताकि दोबारा से हमारे नाजरीन देखें कि राना वहीद ने इस मौके को बिल्कुल जाया नहीं किया और बॉल को जाल में फेंक दिया। ये रिबाउंड था, अच्छी बॉल रिसीव की और 1 सेकंड का भी वक्त जाया नहीं किया और उसी एंगल पर हिट कर दिया और गोलकीपर के लिए कोई मौका नहीं है कि इस तेज शॉट को रोक सके। बहुत बेहतरीन गोल राना वहीद का वापडा की जानिब से और वापडा ने कस्टम्स के खिलाफ दूसरे क्वार्टर में 1 गोल की सबकत हासिल कर ली है।
कस्टम्स की टीम फिर दोबारा अटैक बिल्डअप करती हुई, और अब कस्टम के लिए बहुत जान तोड़ जान फिशानी का मुजाहरा करना पड़ेगा इस खसारे को कम करने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान वापडा को, जो कि दिफाई चैंपियन है 66 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप की और 67th नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल में, इस वक्त वापडा को 1 गोल की बढ़तरी हासिल है। दूसरा क्वार्टर मैच का जारी, पाकिस्तान कस्टम्स 1 गोल के खसारे में। पाकिस्तान वापडा के खिलाड़ी राइट मिडफील्डर के पास बॉल, उन्होंने अपने डीप डिफेंडर को बॉल दी, डीप डिफेंडर के साथ ही डीप डिफेंडर को बॉल खिलाई। तसव्वुर के पास एक स्लैप शॉट के जरिए उन्होंने बॉल देने की कोशिश दी है और वहां पे मसूल कर ली है सेंटर स्ट्राइकर ने, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे कस्टम्स के, उन्होंने अच्छे तरीके से डिफेंस किया। अब्दुल रहमान ने बड़ी अच्छी कोशिश की रिवर्स फ्लिक के जरिए, लेकिन वहां पर मौजूद थे गजनफर ने बड़ा अच्छा क्लियर किया बॉल को। अब्दुल रहमान जो हैं वो जूनियर एशिया कप के टॉप स्कोरर हुए हैं। ये गालिबन 5 साइड उसमें भी गए थे और वहां भी इन्होंने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया था अब्दुल रहमान ने। जी बिल्कुल। एक मरतबा फिर वापडा की टीम अटैक बिल्डअप करते हुए अम्माद ने बॉल छीना, बॉल कस्टम्स के पास गजनफर देख रहे हैं किसको बॉल दे। अच्छा बॉल राना सुहेल का, राना सुहेल ने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया। अब्दुल कयूम के पास बॉल थी लेकिन वो बॉल को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके और बॉल आ चुकी है वापडा के खिलाड़ी को। राइट साइड से फिर दोबारा अटैक बिल्ड करती है वापडा की टीम। उमर भुट्टा का अच्छा पास और राइट स्ट्राइकर के पास बॉल, उन्होंने सेंटर स्ट्राइकर को बॉल दी, वहां पे मौजूद थे खिलाड़ी और ये फाउल हुआ। यासर खुर्शीद ने कहा कि ये फाउल है। एक दफा फिर अटैक पर है पाकिस्तान कस्टम्स की टीम वापडा के खिलाफ। एक खिलाड़ी को डॉज दिया दूसरे खिलाड़ी को। मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा इंडिविजुअल खेल नहीं खेला जाएगा, कस्टम के खिलाड़ियों को हिकमत अमली अपनानी होगी। जी हाँ, अब कस्टम के खिलाड़ी अलीबाज देख रहे हैं कि ज़्यादातर इंडिविजुअली लेके जाने की कोशिश करते हैं और जो वापडा की टीम है वो 1 वर्सेस 2 1 वर्सेस 3 का फॉर्मेशन क्रिएट करती है, उस अटैक को रोक लेती है। आप ये देखें कि अगर उनकी हमारे ज्यूरी बेंच के पास आप देखें तो वापडा के 4 खिलाड़ी जो है फ्रेश बैटरी जी, और अभी तक कर रहे होते हैं। अभी तक कस्टम की तरफ से कोई फ्रेश खिलाड़ी इंजेक्ट नहीं किया गया, मेरा ख्याल है सिवाय हमजा फयाज के। तसव्वुर का बॉल फाउल हुआ कस्टम्स के हक में। कस्टम्स के खिलाड़ी उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया। अदील लतीफ बॉल को लेकर आगे बढ़े लेकिन अमीर हमजा ने कहा कि ये फाउल है। अमीर हमजा बहुत सीनियर अंपायर, पाकिस्तान एयरफोर्स से इनका ताल्लुक, केपीके से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। अमीर हमजा फ्री हिट लेंगे वापडा की जानिब से, बैक पास दिया अमजद अली के पास। अमजद अली का पास मुर्तज़ा याकूब के पास, मुर्तज़ा याकूब ने फिर दोबारा खिला दिया तौसीक अरशद को। अली बस ये देख रहे हैं तौसीक अरशद कभी लेफ्ट ऑफ हो जाते हैं, कभी राइट ऑफ हो जाते हैं। ये अपना स्ट्रक्चर मुसलसल वापडा की टीम चेंज करती जा रही है ताकि कस्टम्स की खिलाड़ी किसी भी खिलाड़ी को मार्क ना कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ज़िया। देखिए वही इकबाल का शेर मुझे याद आता है, झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये हमने आपकी शायरी को बहुत मिस किया पीछे मैचों में अलीबास, और अच्छा मौका है और एक और गोल करने में कामयाब, बहुत ही जबरदस्त गोल किया है वापडा के खिलाड़ी ने। किया है हन्नान शाहिद ने वापडा की जानिब से। हन्नान शाहिद जो कि चोट लगने के बाद इस इवेंट में पहला सेमीफाइनल अच्छा बॉल मिला था, उन्होंने फौरन गोल की जानिब फेंक दिया और गजनफर बॉल लेके बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड पर चल गए लेकिन वो बॉल को नहीं रोक सके और बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। लेकिन अंपायर यासिर खुर्शीद का कहना कि ये फ्री हिट है कस्टम के आपके। ये गजनफर का बैक पास अब्दुल मन्नान से बिलाल असलम ने फौरन पास दिया समीउल्लाह को। समीउल्लाह डी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी इंटरसेप्शन वहां पर, फुल बैक खेल रहे हैं तसव्वुर। हमजा फयाज की जाने बॉल आता लेकिन बॉल पहले ही साइड लाइन क्रॉस कर गया और फ्री हिट मिली है वापडा को। तसव्वुर का स्लैप शॉट अलीम बिलाल की जानिब। अलीम बिलाल और बॉल छिना गजनफर, अब्दुल कयूम, गजनफर
अमजद अली वहां मौजूद, अलीम बिलाल, हमारे नबीर हमजा का कहना है फ्री हिट मिली है वापडा के हक में। अंपायर अमीर हमजा का कहना कि ये बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई है, अलीम बिलाल फ्री हिट लेंगे। तसव्वुर बॉल को लेके आगे गए लेफ्ट फ्लैग पर और फ्री हिट हासिल की है वापडा ने बिल्कुल टॉप डी पर कस्टम्स के खिलाफ। और मुसलसल अटैक बिल्डअप करती हुई वापडा की टीम दिफाई चैंपियन है 66वीं कौमी हॉकी चैंपियनशिप की। और तसव्वुर का बैक पास अलीम बिलाल की जानिब, उन्होंने देखा कि कोई गैप नहीं है तो उन्होंने अलीम बिलाल को दिया भुट्टा। उमर भुट्टा के पास बॉल को लेकर आगे बढ़े, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने इंटरसेप्ट किया और ये काट दिया है यासर खुर्शीद ने गलत टैकलिंग के ऊपर और कस्टम्स के खिलाड़ी को बाहर बिठा दिया। ग्रीन कार्ड, 2 मिनट की सस्पेंशन अली बस। और अब ये वापडा को मजीद चांसेस मिल सकते हैं कस्टम्स के खिलाफ। अदील लतीफ अच्छा डिफेंस कर रहे थे कस्टम्स की जानिब से, सेंटर चैनल संभाल रहे थे, शिफ्टिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी 2 मिनट के लिए उमर भुट्टा उनसे बॉल फंबल हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज कस्टम्स की पूरी टीम कैरेड डिफेंस और पर आई हुई है। अंपायर यासर खुर्शीद ने कहा कि ये कैरेड है और दोबारा कस्टम्स के खिलाफ ये एक फाउल था। कस्टम के खिलाड़ी ने रोकने की कोशिश की थी बॉल, लीजिए बहुत अच्छे तरीके से बॉल रोकी है। वापडा के खिलाड़ी साथ साथ मौजूद हैं, राइट स्ट्राइकर कस्टम के लेफ्ट मिडफील्डर के पास बॉल है और ये फाउल हुआ है। मनान ने अपने राइट डीप डिफेंडर को बॉल दी, राइट डीप डिफेंडर बॉल को लेकर आगे बढ़े, गैप की तलाश में उन्होंने लंबी शॉट खिलाने की कोशिश की, लेकिन दरमियान में से हमादुद्दीन अंजुम ने बॉल को रोका है और अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया। वापडा के खिलाड़ी इस वक्त डी में दाखिल हो चुके थे, लेकिन वहां से इंटरसेप्ट हुई बॉल और वहां पे साथ साथ कस्टम्स के खिलाड़ी भी मौजूद थे टैकलिंग के लिए। अमजद अली खान के पास बॉल, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी और अलीम बिलाल के पास डीप डिफेंडर वापडा के अलीम बिलाल से साथी डीप डिफेंडर साथी राइट मिडफील्डर के पास बॉल, अलीम बिलाल का एक हाई बॉल जो कि शायद कोई भी खिलाड़ी वहां पे रोकने के लिए तैयार नहीं था और गेंद जो है वो गोल है। बहुत हाई राइज बॉल खिलाते हैं और बड़ी रीच है इनकी बॉल की, ये बहुत दूर तक फेंकते हैं बॉल को। मजबूत और गठे हुए बदन के अलीम बिलाल जो हैं वो वापडा की तरफ से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी खेले जी। फ्री हिट लेंगे कस्टम्स के बिलाल असलम, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया। गजनफर मिडफील्ड में बैक पास दिया उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को। अब्दुल मन्नान, अंपायर यासर खुर्शीद का कहना कि फ्री हिट कस्टम्स के हक में और अच्छा बॉल मिला है अम्माद को। अम्माद का बहुत ही शानदार बॉल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉल जो है वो रीच से बाहर था, कस्टम्स के खिलाड़ी के बिल्कुल बाहर था। अब्दुल कयूम अगर इस बॉल को हासिल करते तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था वापडा के खिलाफ। बिल्कुल और अब्दुल कयूम एक अच्छा डॉजर है। मैं कल अपने साथी कमेंटेटर हाफिज अरशद के साथ बात कर रहा था कि इसको डोगर क्यों कहते हैं, तो मैंने कहा शायद डॉजर था जिसको डोगर बन गया है ये। हाँ। लंबा बॉल लेकिन कस्टम्स की गोल लाइन क्रॉस कर गया, वहां पाकिस्तान वापडा का कोई खिलाड़ी इस बॉल को लेने के लिए तैयार नहीं है। 67th AWT नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जिसमें 400 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कराया जाने वाला स्पॉन्सर शुदा ये टूर्नामेंट जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम खिलाया जा रहा है और इस इवेंट में डिपार्टमेंट्स और सूबाई टीमें खेली। मैं समझता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार जो हैं उनका विजन था, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के जो एमडी हैं उनका ये विजन था कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इसमें खेलनी चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये प्रीमियर इवेंट जिसमें ये खिलाड़ी जो हैं वो शरीक हुए। नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी को भी टास्क दिया गया है कि आप यहाँ से बेहतरीन टैलेंट जो है उसको डराइव करके नेशनल कैंप में के लिए जो है अपनी सिफारिशात। बस ये चैंपियनशिप ने सूबाई खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका फराहम किया कि वो सिलेक्शन कमेटी जो हम वक्त यहाँ मौजूद रही उसके सामने अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें और सूबाई काफ़ी तादाद में सूबाई खिलाड़ी यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब
सूबाई खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। या ये मैं इसका क्रेडिट आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को दूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट जो है उसको स्पॉन्सर किया, वरना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने महदूद वसाइल में सिर्फ जिस टूर्नामेंट को मुनक्कद कराती थी उसमें शायद ही कोई सूबाई 1 या 2 टीमें जो हैं वो शिरकत करती थी, क्योंकि ट्रे चैंपियनशिप में बहुत सारी टीमें जो हैं वो पीछे रह जाती थी और प्रोफेशनल टीमें जो हैं उनको मौका मिलता था आगे खेलने के। लास्ट टूर्नामेंट में पंजाब को, जो कि ट्रे चैंपियनशिप की विनर टीम थी, उसको मौका मिला। मैं यहाँ पे एक ख़ास तौर पे तज़किरा करूँगा पंजाब के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ नाज खोखर साहब का भी, कि उन्होंने भी अपनी बेशुमार मसरूफियात और बेशुमार मेहनतों के साथ इस टूर्नामेंट को कामयाब करवाया और ट्रे चैंपियनशिप में अपनी जो पंजाब की टीमें और उसके बाद जो टैलेंट ड्राइव किया और नेशनल टीमों तक टैलेंट को लेके आया, ये उसमें उनकी बहुत बड़ी मेहनत शामिल है। पंजाब एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी नर्सरी है पाकिस्तान हॉकी के लिए, और आप सही बजा फरमाया आपने। और इसी दौरान अंपायर अमीर हमजा का कहना कि ये फ्री हिट है पाकिस्तान वापडा के हक में। अमजद का लगाया हुआ स्लैब पास गजनफर के पास, गजनफर कस्टम्स के मिडफील्डर के पास, सेंटर स्ट्राइकर के पास बॉल आ चुकी है, राइट स्ट्राइकर के पास बॉल, राइट स्ट्राइकर ने आपने आउटसाइड राइट स्ट्राइकर को बॉल दी है। एक लंबी शॉट, उठती हुई शॉट थी, लेकिन ये फाउल करार पाई। अंपायर अमीर हमजा ने कहा कि ये शॉट जो है वो फाउल है और चोट लगी है उमर भुट्टा को, जो कि कप्तान है पाकिस्तान वापडा के। उठती हुई शॉट थी जिससे उमर भुट्टा महफूज ना रह सके और उमर भुट्टा जो है उसके ऊपर काफी जी हाँ तासुफ का भी इजहार कर रहे हैं कि एक प्रोफेशनल इस मौके पे चोट लग जाना किसी खिलाड़ी को वाकई खतरे से कम नहीं है। और टीम जब सेमीफाइनल खेल रही हो खास तौर पे, ये देखिए आपने देखा एक्शन रीप्ले में किस कदर चोट लगी है। उमर भुट्टा ने बहुत ही प्रोफेशनली अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये चोट बहरहाल उनके मुकद्दर में थी। इसके साथ ही अपने नाज़रीन को बताते चलें कि दूसरे क्वार्टर का मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा। अभी हाफ टाइम है और 10 मिनट का वक्फा होगा।